हेलो नमस्कार। कहाँ तक हो गया है? अनुपात समानुपात देख लिए थे ना, तो हम लोग देखते हैं अनुपात समानुपात में कंटिन्यू रेशियो देख लिए थे ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक वो होता है हमारा कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं, मध्यमानुपाती। क्या होता है? मध्यमानुपात। तो मध्यमानुपात अगर पूछेगा, मध्यमानुपात निकालने के लिए तो रूट अंडर होता है ए बी फार्मूला। मध्यमानुपात निकालने के लिए अगर कभी कभी बोल देगा मध्यमानुपात निकाले तो क्या फार्मूला होगा? ए रूट अंडर ए बी, मतलब ए बी को गुना करा देगा, वही हमारा मध्यमानुपात होगा। जैसे कि प्रश्न मान लो, मध्यमा मतलब बीच में। अगर मान लो कि अगर प्रश्न बोल दिया, अगर क्वेश्चन लिखो 9 एवं 16 का मध्यमानुपात ज्ञात करें। 9 एवं 16 का मध्यमानुपात ज्ञात करें। मध्यमा मतलब बीच, तो एक ही फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं कि रूट अंडर ए बी, दोनों को गुना करवा के और वर्गमूल निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? मध्यमानुपात ना। तो यहाँ पर उतारो, यहाँ पर कॉपी भी नहीं खुला। 9 एवं 16 का मध्यमानुपात ज्ञात करें, तो मध्यमानुपात बराबर क्या हो गया? मध्यमानुपात बराबर रूट अंडर ए बी। तो देखो ए का मान है 9 और बी का मान 16, तो 16 में कितना? 144, तो 44 का वर्गमूल 12 हो गया। देखा ना, मध्यमानुपात क्या हो गया? 12 हो गया। ये फार्मूला याद रहेगा। अगर नहीं याद रहा तो देखो इस समझना होगा, मध्यमा मतलब क्या होता है? बीच में। तो देखो दो गो वैल्यू दे दिया, एगो 9 एगो 16, तो बीच में तो मान लो उसको x मान लो भाई, बीच वाला को निकाला तो उसको x। अगर इसको सजाते हैं, तीन गो अनुपात को सजाओ, तीन गो अनुपात को समानुपात में समझाओ सजाओ, तो कितना होगा? पहला दूसरा क्या होगा? दूसरा तीसरा। अब बीच में हो सकता है बराबर या समानुपात, ऐसा ना लिख देते हैं। अब क्या होगा? तिरछा इसको अनुपात को बटा में लिखो, इसको के भी बटा में, तो क्या होगा? तिरछा तिरछी गुना, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्या? 16 में 144, एक्स का मान 12। बात समझा कि ना? तो हम फार्मूला से भी बना सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं मध्यमानुपात निकालना है। 16 और 9 का मध्यमानुपात निकालना है, तो क्या करेंगे? 16 और 9 एक्स और 16 मान लेंगे, उसको हल करेंगे तो क्या होगा? 9 बटा एक्स, एक्स बटा 16, हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 144, फिर आ गया हमारा 12 वर्गमूल। मध्यमानुपात हम लोग निकाल दिया। आगे एक होता है तृतीय अनुपाती। देखो तृतीय अनुपाती, तृतीय समानुपाती, एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा में ए। तृतीय समानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटा में, ये फॉर्मूला होता है। तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बटा में ए होता है। कोई भी प्रश्न रहेगा उसमें तृतीय अनुपात पूछेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। जैसे को प्रश्न लिखो तो क्वेश्चन लिखेगा 4 एवं 12 का, 4 एवं 12 का तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती ज्ञात करें।
4 एवं 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। हो गया। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला तो है, तृतीय अनुपाती बराबर लिखेंगे तृतीय समानुपाती बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर बटा में जो बाद वाला होता है बी का वैल्यू और पहले वाला ए का, तो बाद में 12 है, तो 12 गुने 12 ए मतलब 4, तो क्या है 4 नामा 36 ना, 4 तिये 12, तो क्या हो जाएगा 12 तिये 36 आ गया। क्या आ गया 36 आ गया तृतीय अनुपाती। इसको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको हम बैठा भी सकते, तृतीय मतलब तीसरा स्थान वाला ना, जैसे पहले था मध्यमा मतलब बीच वाला, यह तृतीय मतलब तीसरा वाला, तो इसको कितना सजा देंगे, अगर दो तो दे ले है 4 12, तो तीसरा मतलब बाद में बेला है ना, इसको सजाएगा तो क्या होगा 4:12, इसको 12:1, अब इसमें समानुपात, तो इसको क्या 4/12 बराबर में 12/1, काट भी सकते हैं क्या है 3 मरतबे, तो x बराबर क्या हो गया 12 तिया 36 आ गया हमारा 36। बात समझ गए कि ना, मध्यमानुपात हो गया तो उसको भी फार्मूला से बना सकते हैं, और फार्मूला ना याद रहे तो फिर इस विधि से तृतीय अनुपात वाला भी इसी तरह बना सकते हैं। हो गया। अगर मान लो दूगो ए और बी दे ले है अनुपात के रूप में, अगर इसको बोले वर्गानुपात, एक वर्गानुपात निकालना, तो दूगो संख्या दे ले ए और बी, तो वर्ग के अनुपात मतलब वर्ग ए स्क्वायर, दोनों का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, वर्गानुपात मतलब क्या स्क्वायर कर दिए। आप बोल देगा वर्ग मूलानुपात, वर्ग मूलानुपात, वर्गमूल निकालना था, क्या करेगा वर्गमूलानुपात, वर्गमूल निकालने का अर्थ होता है कि 1/2 पावर कितना हो गया 1/, या रूट भी चढ़ा सकते हैं कि ना। अगर कोई संख्या ए और बी है, वर्गानुपात वर्ग मतलब स्क्वायर, अब वर्गमूलानुपात वर्गमूल निकाल, तो वर्गमूल ए का वर्गमूल नहीं ना हो जाएगा, ई लिखो या ए के पावर 1/2 लिखो, बात बराबर, तो ऐसा भी हो सकता है। अगर बोलेगा ए है घनानुपात मतलब घनमूल निकालो, घन अनुपात निकालो तो मतलब क्या करेगा ए के पावर कितना बी के पावर कितना ए के पावर 3 अब बी के पावर 3, और घनमूलानुपात तब क्या होगा, घनमूला निकाला मतलब घनमूल निकाला, तब क्या करेंगे ए के पावर कितना बी के पावर कितना, हाँ घन मूलानुपात। जैसे वर्गमूला मतलब 2 था तो 1/2 की है, और घन है तो 1/3, मतलब यह ना होगा रे, जैसे करनी में रहता है मान लो 8 है तो ना, या तो लिख दे 8 के पावर a/3, क्योंकि करनी में मतलब अगर ये घनमूल निकाला तो 3 ना रहता है। चलो बता रहा, ए और बी दो संख्या है और उसको वर्गानुपात, वर्ग तो स्क्वायर कर देना, वर्गमूला तो वर्गमूला मतलब 1/2 और ए के पावर 1/2 और बी के पावर भी 1/2 हो गया ना। घनानुपात, घनानुपात घना मतलब घनमूल निकाला था, घनमूल मतलब पावर 3, घनमूलानुपात घनमूल निकाला, घनमूल देखो घन और वर्ग, कभी कभी प्रश्न पूछेगा एकदम कॉमन कि बदलाव रे 4 का वर्गमूल कितना होगा, और 4 का वर्ग कितना, वर्गमूल मतलब 2 और वर्ग मतलब स्क्वायर 16, ये ध्यान देना, वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, और अब बोले 4 का वर्ग कितना, तो 2 ये बोलेगा क्योंकि ओकर वर्गमूल निकाला, जेकर वर्गमूल निकलता है ना तो हमेशा ओकर वर्गमूल निकाल के भले वर्ग बोले स्क्वायर बोल दे, बोलेंगे मतलब 16 का वर्ग कितना,
तो हमको मन कर रहा है कि एक 4 बोल देगा, 16 का 4 हो, 16 का वर्गमूल हो, जबकि वर्ग स्क्वायर है, वो 16 का स्क्वायर 16 में 16 256 होगा। बात समझ गए कि ना। वर्ग मतलब स्क्वायर, अब वर्गमूल मतलब जो वर्गमूल निकालता है। तो नॉर्मल प्रश्न 9 बोल देगा, 9 का वर्ग बतलाओ, तो तू सब वर्गमूल में पूछ रहा हो, 3 होगा, लेकिन वर्ग का कैसे हो जाएगा, है कि ना। इसमें ध्यान देना है। आगे लिखो तो, एक और लिखना है, समांतर माध्य। समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है तुम्हारा, अगर कोई दूगो संख्या है और समांतर माध्य बोलेगा दूगो संख्या, तो दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। अगर समांतर माध्य निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। अगर 3 गो संख्या है तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे, समझे। समांतर माध्य क्या हो गया, ए बी बटा में 2, अगर 3 गो संख्या है तो ए बी सी बटा में 3, अगर 4 गो संख्या तो ए बी सी डी बटा में 4, समझ गए। तो समांतर माध्य बोलेगा तो ये फार्मूला होता है, जोड़ कर अगर दूगो संख्या पूछ दिया, जैसे 8 और 10 का समांतर, तो 8 और 10 जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। 8 10 12, तो तीनों को जोड़ दो, 3 से भाग कर दो ना। तो तीनों नीचा में लिख लो, ए बी तो बटा में 2, बी सी ए बी सी बटा में 3। अगर 3 बटा में 3 दर्शाए ए है कि जय गो संख्या रहेगा उतना जोड़ के उतना से भाग कर देना। ये हो गया तुम्हारा समांतर माध्य। क्या हो गया, समांतर माध्य। वो होता है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य होता है कि मान लो दूगो संख्या है तो दोनों को गुना करके 1/2, मतलब वर्गमूल निकालना है। अगर 3 गो संख्या तो 1/3, मतलब 3 को गुना कर घनमूल निकालना, मतलब समझ गया कि ना। वर्गमूल घनमूल 4 गो है तो 4 गो निकाल 1/4, मतलब वर्गमूल कहने का अर्थ है बटा में 2 है तो 2 के बदला में 1 बाहर निकलेगा, और बटा में 3 है 3 के बदला में 1, समझ गया कि ना। आ घनमूल जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 1/4 रहा, मतलब 16 रहा, 1/4 रहा, तो 16 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 1 होगा 2। एक नाम नहीं मालूम है कि 1/4 मतलब वर्गमूल और घनमूल के अगला लाइन क्या होता है, हम जन्म रख बटा 4 का नाम क्या है हमको मालूम नहीं है। वर्गमूल मतलब 2 के बदला में 1 छठना, घनमूल मतलब 3 को, लेकिन बटा 4 क्या नाम है नहीं मालूम, बटा 5 है कि ना। तो हम क्या समझ, लेकिन ये समझ गए कि जो भी वैल्यू आएगा गुना करके, मतलब मान लो 2 गो संख्या है, दोनों को गुना कर दो, ओकरा तोड़ो रूट में, और 2 के बदला में 1 निकालते चलो। इसको गुना करो, इसको तोड़ो, 3 के बदला में 1 निकालो, और इसको तोड़ो तो 4 गो के बदला में 1 निकालो, है कि ना। तो वही हो गया। तो जो भी गुणोत्तर माध्य जब भी पूछेगा, 2 गो संख्या है तो दोनों को गुना कर दो, एक तरह से वर्गमूल निकालो। 3 गो है तो 3 गो का घनमूल, ना तो समझ जाओ कि गुणनखंड करेंगे, 2 गो के बदला में 1, 3 गो के बदला में 1। आगे है तुम्हारा हरात्मक माध्य। ये देखो हरात्मक माध्य, तो ये क्या होगा, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, एगो होता है हरात्मक माध्य। ये क्या होता है, अगर 2 गो संख्या तो 2 ऊपर लिख देते हैं, 1/a जोड़ 1/b, क्योंकि इस तरह लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया यह तुम्हारा। अगर इसको हल करेंगे तो 2 रहेगा, अब बटा में ए बी लस तो बी जोड़ ए, और लिखेगा तो क्या होगा 2ab बटा में a प्लस बी। अगर 3 गो संख्या है, तीनों संख्या तो फिर वही 3 ऊपर लिखा आएगा, 1/a 1/b 1/c, समझा कि ना। अगर 3 गो संख्या तो 3 ऊपर, 1/a जोड़ 1/b जोड़ 1/c, या फिर हल करेगा कि हल उल कर हम बता दिए, लेकिन 3 गो संख्या रहेगा ऐसे। अगर तीनों रहे
कोई भी संख्या है अगर मतलब एक मतलब क्या करेंगे, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और क्या हरात्मक माध्य। तो अगर अगर हम लिखेंगे समांतर माध्य, अगर तीन गो संख्या समांतर माध्य सबसे बड़ होता, ओकरा बाद गुणोत्तर माध्य और सबसे छोट क्या होता है, हरात्मक माध्य। अगर सजाने के लिए बोलेगा तो अगर दो संख्या में सबसे बड़ा क्या होता है, समांतर माध्य, उससे छोटा गुणोत्तर, सबसे छोट हरात्मक। अगर मान लो कि अगर प्रश्न है तुम्हारा 9 और 16, दो संख्या है 9 और 16, अगर एक तीनों वैल्यू निकालो, 9 और 16 का तीनों वैल्यू आई चेक भी कर लेगा। मान लो एगो प्रश्न दे कि 9 और 16 इसका समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य निकालो, तो क्या करेगा, पहला क्या, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दूसरा में क्या, दोनों को गुना करके वर्गमूल, और तीसरा में तो वह ए है। अब देखो तो ये बात आता है कि ना, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य, ये सही है कि ना। ये चेक करने के लिए एगो प्रश्न है 9 और 16 का समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक माध्य ज्ञात करें। वो प्रश्न है 9 एवं 16 का समांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक माध्य। अब तीनों माध्य निकालो 9 एवं 16 का, तब चेक भी हो जाएगा भाई सबसे बड़ कौन है, ओकरा से छोट कौन है, ओकरा से, है कि ना। 9 एवं 16 का बदलाव, पहले तो समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य कितना आएगा, समांतर माध्य क्या फॉर्मूला, दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, तो 9 16 जोड़ेंगे 2 से, तो 9 16 कितना होता है, 25/2, तो 12.5 हो गया। दूसरा है गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या करेंगे, गुणोत्तर माध्य √अंडर ए भी ए ना होता है, तो 9 गुना 16 तो कितना होता है, 16 44 मतलब 12, है ना। 16 4 मतलब 12 हो गया। और तीसरा तुम्हारा क्या, हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य निकालेंगे तो क्या करते हैं, एक के स्टैंडर्ड फार्मूला लगाओ ना, 2ab, 2 गुना 9 गुना 16, और नीचा में क्या करो, दोनों को जोड़ो, 9 16 कितना हो जाएगा, 25, जोड़ ही दो ना। अब तो भाई क्या होगा, कटेगा तो नहीं है, 9 16 लिख दो यहाँ पर, 9 16 ना, जब आगे गुना ही करना है तो गुना करेगा तो कितना होगा, 9 दूना 18 ना, या 16 44 से मतलब 288 में कितना, 25, क्या मरतबे, अगर भागो करेगा एक मरतबे 25 उतरा क्या है, 3 3 उतरा 38 ना, तो 25 दूना 50 ना, एक के मतलब 11 दशमलव कुछ होगा ना। चलो 9 लिखो, तो यो देखो अब चेक हो जाएगा, सबसे बड़ कौन है, 12.5, ओकरा से छोट 12, और सबसे छोट कितना, 11 दशमलव कुछ। हम पूरा भागना दिए, 9 लिख दिए लगभग, है कि ना। तो ये हम चेक भी कर लिए कि अगर कोई भी संख्या का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य अगर चेक करेंगे तो सबसे बड़ा कौन होगा, तुम्हारा समांतर माध्य, और उसके बाद क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य, और उसके बाद हरात्मक माध्य। लाओ किताब लाओ, और किताब चलेगा। अब उदाहरण में हम लोग प्रश्न देखेंगे और हल करना स्टार्ट करेंगे।
चलो पहला हिसाब बनाना है। पहला हिसाब है तुम्हारा कि ए अनुपात बी दे दिया, देखो किताब में ए अनुपात बी दे दिया है, बी अनुपात सी दे दिया है, तब पूछ रहा है ए बी सी और ए सी का अनुपात। एक नंबर प्रश्न, ए अनुपात बी दे ले, कितना दे ले है 4:7 है ना, और दूसरा क्या दे ले है बी अनुपात सी दे दे कितना 5:9। और तब क्या पूछ रहा है ए बी सी। पहला देखो एगो में दो गो प्रश्न, एक नंबर दो नंबर, तो पहला नंबर प्रश्न है ए बी सी, तो हम क्या इसको बराबर, हाँ इसको तो बराबर करने आता है हमको। क्या करते हैं, बी और बी दिखाई दे रहा है ना, तो बी और बी दिखाई दे रहा है, तब एक नंबर, एक का एक नंबर, तो एक का एक नंबर हल करेंगे तो ये ना होगा, तो कैसे गुना 5 से गुना 7 से गुना, तो 4 5 20 और 7 5 35 है, क्या होगा 7 5 35 7 9 63। तो अच्छा से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना 20:35:63। तो एक का आंसर हो गया 20 35 और 63 हो गया ना। अब दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि देखो दूसरा नंबर प्रश्न में तो अगर ध्यान से देखेगा उसमें तो सिर्फ ए अनुपात सी का वैल्यू पूछ रहा है, ए अनुपात सी का वैल्यू। तो देखो ए बी और बी सी रहेगा तो ए बी सा निकाल सकते हैं, ए सी को तो निकाल सकते हैं बोलता है। तो ए सी का निकालने के लिए हम जो पहला अनुपात में ए बी सा निकाला है, तो ए बी सी का निकाला तो उसमें ए का वैल्यू कितना है 20, सी का वैल्यू कितना है 63, तो 20 और 63 उतार देंगे वो में से, है कि ना। दूसरा प्रश्न है उसमें ए सी का अनुपात पूछा, तो हम ए सी का तो क्या करेंगे खाली उतार देंगे, ए बी सी जो निकाल चुके उसमें से उतार लिए ए का अनुपात और सी का अनुपात, वही ना हो गया। अब चलो उसी प्रकार से अब हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर हल करो। दूसरा नंबर हल करेगा, दूसरा नंबर प्रश्न में अगर देखेगा तो ए बी का वैल्यू देले है, बी सी का वैल्यू देले है, सी ए का वैल्यू देले है ना, और तब पूछ रहा है ए बी बी सी और सी डी का वैल्यू दे रहे, तब पूछ रहा है ए डी का मान। तो ऐसा हिसाब बतलाए थे ना कि ए डी का मान कैसे निकलेगा, बी से बी सी से सी, तो ए डी बच जाएगा। तो सिर्फ ए बी बचे तो वैल्यू रख कर बतलाए थे 1/2 रख कर, याद है तब ना। दूसरा नंबर हिसाब अगर देखेगा तो यहाँ पर क्या ए बी अनुपात कितना है 8:15, बी सी अनुपात कितना है, बी सी अनुपात है 5:8, और सी डी कितना है 4:5, सी डी है 4:5। तब पूछ रहा है ए डी का अनुपात, ए डी ए बटा डी का मान पूछ रहा है। तो ए बटा डी कब निकला था, जब ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी कर दिए थे, तो कर दिए थे इन्हें काट दिए थे, काट मन में कट रहा है लेकिन एक वैल्यू रखना था 8/15 गुने 5/8 गुने 4/5 है ना। तो देखो काटो 8 से 8 5 से 5, तो क्या होगा 4/15, तो क्या हो गया तुम्हारा 4:15 है ना, 4/15, तो इसको लिख सकते हैं 4:15। समझ में आ गया। ए बी बी सी और सी डी का अनुपात दे लिया, तब ए अनुपात डी का वैल्यू निकालना है, तो क्या आ गया 4:15 आ गया। चलो 3 नंबर देखो, तीसरा नंबर बनाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न देखेगा और हल करेगा। तीसरा नंबर प्रश्न है और उसको हल करेगा। 3 नंबर प्रश्न देखो और उसको हल करो, कितना आएगा। प्रश्न m का 15% बराबर n का 20%, तो m और n का अनुपात ज्ञात करो। m का 15%, तो m का मतलब गुना 15% बराबर कितना है n का 20%, n का मतलब गुना 20%। तो परसेंट से परसेंट 5 × 15 5 × 20, तो m बटा n कितना हो गया 4/3, मतलब 4:3 कितना हो गया 4:3। m और n कितना हो जाएगा 4:3। बटा मतलब क्या अनुपात ना होता है, बटा मतलब अनुपात होता है।
4 नंबर देखो, 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर हल करेगा। 4 नंबर प्रश्न है ए अनुपात बी बराबर है 5:7। ए अनुपात बी है 5:7। देखो अनुपात में है, अनुपात करने का अर्थ बटा में, अनुपात मतलब क्या, ए बटा बी है 5/7 है ना, बटा में है, अनुपात बटा में है और वैल्यू पूछ रहा है बटा में ही। अगर वैल्यू बटा में दे दे, माना वैल्यू भी बटा में, तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि ना। यहाँ पर बटा में दे दे है और वैल्यू भी पूछा है, तो अब निकालो, किसका वैल्यू निकालो, 3a + 5b अब बटा में 3a नहीं 5a - 2b। चलो इसका वैल्यू निकालना, चलो हल करो। अब इसको हल करना है कि भाई 3a + 5b बटा में 5a - 2b, इसका वैल्यू निकालो। देखो अब देखते हैं a का मान कितना है, तो a का मान है 5 है ना, तो 5 है, तो 3 × 5 = 15, एक लाइन में गुना करे, a का मान 5 है तो 3 × 5 = 15, जो b का मान कितना है 7, तो 7 × 5 = 35 हो गया। अब बटा में फिर a का मान 5 × 5 = 25 और ये क्या हो गया 7 दूना 14। बात समझ में आ रहा है कि ना। हम वैल्यू को रखते हुए एक ही लाइन में गुना कर दिए, a का मान और b का मान जो है ऊपर ऊपर देखते हुए गुना करते हुए लिख दे। अब क्या हो गया 15 और 35 कितना हो जाएगा 50 और 24 में से 25 में 14 गया 11, तो 50:14। तो ये तो हो गया हमारा आंसर कि ए और ए का अनुपात कितना हो गया 3a + 5b बटा में 5a - 2b का मान कितना हो गया 50/11 हो गया। चलो पाँच नंबर बनाओ। 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है कि x जोड़ y अनुपात है, तो अनुपात मतलब बटा में x - y बराबर कितना अनुपात है 4:1 है। और तब पूछ रहा है x² जो y² बटा में x² में, अब xy तो देखो यहाँ पर, यहाँ तो स्पेशली a का मान b का मान दे था, लेकिन यहाँ क्या दे ले है x + y x में, तो स्पेशली हमको तिरछा तिरछी गुना करके x का मान y का मान निकालना होगा। तो पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दो, क्या करें इन्हें जो ज्यादा 4 इन्हें गुना कर दो। ऐसे गुना क्यों किए, क्योंकि इन्हें x प्लस में रहेगा, बात समझ ना, तो इन्हें आ जाता माइनस में। अब देखो इन्हें आएगा तो 4x में से एगो x घटा और y में क्या 4y जुटा, तो क्या हो गया 3x बटा में 5y, तो x बटा y कितना हो गया 5/3। ये अब वैल्यू आ गया कितना x का मान 3, x का मान 5 और y का मान 3। अब आगे अब वैल्यू भरो। अब क्या प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, तो निकालो x² + y² और बटा में किसका x² - y²। अब देखो x का मान तो तुम्हारा 5 आ गया है, तो 5 का 5 = 25, y का मान 3, तो 3 × 3 = 9, फिर क्या होगा 5 × 25 और 3 के स्क्वायर 9, तो मतलब 25 और 9 कितना होता है 34, 25 और 9 34 घटाओ कितना होगा 25 में से 9 गया कितना 16। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों कटने वाला, 2 से 17 मर सकते, 2 से 8 मर सकते, हो गया 17/8। ये हो गया 17:8। छह नंबर देखो, 6 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो 6 नंबर बतलाए हुए तुमको उदाहरण मतलब थ्योरी और बतलाए थे तब। ये देखो 6 नंबर में AB का अनुपात दे ले है BC को एक साथ और CA का एक साथ दे दिया है। कितना कितना अनुपात दिया है 6:7:8 और एक वैल्यू दे दिया है ABC बराबर 14। ABC का वैल्यू कितना दे ले है 14, इतना दे ले है, देखो ध्यान से, इतना बराबर इतना। अब हमको बोलता C का मान, ऐसा हिसाब बतलाए थे,
ना, सिर्फ सी का मान पूछ रहा था, सी का मान कितना निकलेगा, इसमें भी सी का मान निकले इसमें, लेकिन सी का मान हम क्या मान लिए थे इसको कि 6 के 7 के और 8 के माने थे। और तब क्या किए थे, इस सबको जोड़ दिए थे, अगर ए बी एक साथ जोड़ बी सी और उसके बाद क्या सी ए जोड़ दिए थे, और जोड़ने के बाद इन्हें अंक जोड़ता कितना 6 के 7 के और 8 के, याद आया। अब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या 2a 2b और 2c, इन्हें जोड़ने पर 8 7 15 15 6 21 के। अगला लाइन में 2 कॉमन तो a जोड़ b जोड़ c बराबर में 21 के। अब बतलाओ ए बी सी का वैल्यू कितना दिले है 14, तो 2 गुना यहाँ 14 हो गया, यहाँ 21 के कटेगा तो 7 दूना 14 और 7 21। और अच्छा से लिख सकता है 4/3 केकर वैल्यू आ गया के का वैल्यू। अब हमारा मान है सी का मान निकालना है, सी। अब दिमाग लगा सी कितना भाई निकलेगा, बतलाओ। ए बी सी में से ए बी घटा के ना, तो ए बी सी में से क्या ए बी घटा दिए, तो अब ए बी तो एक कर वैल्यू तो तुम्हारा 14 है, लेकिन ए बी का मान कितना 6 के है, तो 6 लिखेंगे, और के का वैल्यू कितना 4/3 है ना, तो 3 दूना 6 है ना हो गया, तो 14 में से 4 दूना 8 घटा कितना हो गया 6। याद आया। ए बी सी का वैल्यू दे नहीं, ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू दे ले हैं, और तब क्या ए बी सी का वैल्यू दे ले हैं, तब पूछ रहा है हमको किसका मान निकालना है सी का। तो ऐसा थ्योरी में हम लोग देखे थे कि ए बी बी सी सी ए 6:7:8 था, 6 सबको के रूप में मान लिए, और इधर जो के रूप में मान लिए, तो ए बी बी सी सी ए जोड़े तो इधर भी जोड़ दिए 6 के 7 के 8 के। अब ये जोड़ तो 2a 2b 2b सी आ गया बराबर, इन्हें जोड़ कर के में 21 के, तो इनमें 2 कॉमन लिए तो ए बी सी, ए बी सी का वैल्यू कितना 14 दे दिया है, जैसे ही रखे ना तो के का मान निकल गया, और के का मान जैसे निकल गया तब हमको सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ए बी सी में ए बी घटा दिए। चलो अब आगे है 7 नंबर। 7 नंबर हल करेंगे और चेक करेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। 3 को अनुपात के रूप में दे ले है 7 नंबर, और उसमें चेक करना है सबसे बड़ा कौन है। लिखो बनाओ तो 7 नंबर हिसाब देखेंगे, 3 को वैल्यू दे ले है, उसमें बोलता है सबसे बड़ा कौन है। देखो 7 नंबर 7 में बोला है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है तो कौन कौन वैल्यू दे ले है 2:3। देखो 7 नंबर में 2:3, दूसरा है तुम्हारा कितना 4:7, और तीसरा है तुम्हारा 5:8। अनुपात है तो इसको पहले बटा में लिखो, एक तरह से हो गया 2/3, ये हो गया 4/7, ये हो गया 5/8। अब ये 3 गो में तुमको चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है 2 विधि से बना सकते हैं, या तो भाग देकर चेक करो या तुलना करो, दोनों में कौन था ना, तिरछा तिरछी गुना करके चेक करते, याद है ना। तो क्या 3 चौका 12 और 7 दूना 14, तो 12 बढ़ के 14 बढ़ 14, तो ये दोनों में ये जीत गया। देखो ध्यान से 3 चौका तिरछा तिरछी गुना के 3 चौका 12, 12 यहाँ लिख दो मने मने, और 7 दूना 14, तो 14 बढ़ की 12 बढ़ 14, तो ये हो गया बढ़। ये दोनों में ये हार गया, अब ये जीतल है, अब बचल है ये दोनों में टक्कर 8 दूना और 5 कौन जीत गया, ये तो सबसे बड़ी हो गया क्या 2/3। बड़ी संख्या बराबर कितना हो गया 2/3। देखा मने मने लेकिन हल किया। अब दूसरा लाइन क्या होगा कि अगर हल करना होगा तो सबको भाग करो, जैसे इतना है ना, अब भाग करेंगे। अब 2 में 3 से भाग करो, तो 2 में 3 से देखो, या 2 में 3 से भाग किए 0.3618, फिर 2 3618, फिर 2 मतलब 0.2 अंक तक ला लिख दो 6 6। अब 4 में 7 से भाग करो, तो दशमलव क्या मतलब है 7 5 35, उतरा 5, क्या 7 7 49, 2 अंक तक ला लिख लो ना, तो 0.57। अब तीसरा इसमें 8 से भाग करना 0.0, 8 छक 48, उतरा 2, 8 दूना 16, 0.62। अब ए से डिसाइड हो जाएगा कौन बड़ा है, ये 66 पैसा, ये 57 पैसा, ये 62 पैसा। सबसे बड़ी संख्या आ गया तुम्हारा, या ये ना लिख देना 0.66, 2/3 है लिखना, क्योंकि भाग के देखना नीचा ये लिखे हैं।
बात समझ में आया कि ना। 3 गो अनुपात के रूप में था, तीनों में बड़ कौन था, आसानी से हम लोग निकालना सीख गए। आगे है 675 रुपया है, कितना रुपया है 675, और 2 गो दोस्त में बांटना। देखो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, 675 रुपया है और 2 गो दोस्त है ए और बी। बोल अब ए और बी में इसको बांट लेना है, तब बांटे केना बांटने की बात बोला है 5:4। देखो ध्यान से 675 रुपया को 5:4 के बीच में बांटना है। तो दोनों को हिस्सा कितना कितना था, सबसे पहले ये देखते भाई ये दोनों में पैसा बांट लेना है, तो अनुपात में है 5:4, तो जोड़ो तो 5:4 जोड़ने पर कितना हो गया 9, यही ना टोटल रुपया कितना 675, तो 1 का मान तो भाग कर दो, 9 7 63, उत्तर क्या है 4, 9 5 1 का मान आ गया 75। अब ए का हिस्सा, तो ए बोला है कि 5 अनुपात में, तब भाई 1 का मान 75, तो 5 में 75 से गुणा करो, तो 25 25 हासिल 2, 7 में 35 2 37। बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना होगा 4 अनुपात में, तो क्या 4 गुने 75, तो कितना हो जाएगा 300। हो गया हिस्सा 375 ए को, और 300 हिस्सा कितना बी को मिल गया, हो गया। 675 रुपया को ए और बी में बांटना था 5:4, तो इसको हम लोग क्या बांट दिए, तो ए को मिल गया 675 में 375 रुपया, और बी को मिल गया कितना 300 रुपया। ठीक है ना, चलो आज इतना है।